क्रेडिट स्कोर के बारे में सबसे कॉम्प्रहेंसिव ऑल इन वन और सिंपल वीडियो आप अभी देख रहे हैं, तो इसे एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, उसको कैसे देखा जाता है, आप कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ। वीडियो को मैंने टाइम स्टैम्प भी कर दिया है। कुछ पार्ट्स आपको बताएंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, और बाकी का एक पार्ट है जहां पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे, जहां आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी एक हैक है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इसकी क्या रेंज होती है, इसे कौन रिपोर्ट करता है। देखिए, क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो बैंक को बताता है सरल भाषा में आपकी औकात क्या है। इसको प्लीज गलत तरीके से मत लेना, मैं सिर्फ बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। मतलब बैंक सिर्फ ये देखना चाहती है कल को आपको लोन दिया जा सकता है या नहीं। टिपिकली एक लोन देते समय बैंक कुछ फैक्टर्स देखती है आपके बारे में, जैसे आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी है या नहीं, मतलब आपकी इनकम है या नहीं। उसके बाद आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब अगर कल को आपको 2 करोड़ का लोन दे दिया तो क्या आप उसको रीपे कर पाएंगे। तो ये चीज बैंक देखती है क्रेडिट स्कोर के थ्रू। अब ये क्रेडिट स्कोर जो होता है वो एक नंबर होता है, टिपिकली ज्यादातर ब्यूरोज के लिए 300 से 900 के बीच में। अब ब्यूरोज क्या है उस पर आता है। एक ब्यूरो ऐसी एक कंपनी होती है जो आपके लिए एक क्रेडिट स्कोर असाइन करेगी। ये करने के लिए वो अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे, जैसे अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आपने उसकी रीपेमेंट टाइम से की है या नहीं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स है तो आप उसके कितने % को यूज कर रहे हो। बेसिकली आपका जो भी इंटरेक्शन होता है लोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ, एक क्रेडिट ब्यूरो उसको एनालाइज करेगा और आपको एक क्रेडिट स्कोर देगा। भारत का एक बहुत मेजर क्रेडिट ब्यूरो है सिबिल। ऑलमोस्ट 90% इंस्टीट्यूशंस आपका सिबिल स्कोर देखने के बाद ही आपको लोन देंगे, लेकिन और भी अलग अलग ब्यूरोज होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस चेक करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस, सीआरआईएफ, एक्विफैक्स। लेकिन अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है क्रेडिट स्कोर क्या है। मुझे वैसे तो लोन की कोई जरूरत नहीं, ऊपर से बैंक्स फोन कर करके पकाती हैं। बिल्कुल फर्क पड़ता है। मान लो अभी आप 20 साल के हो, आपको लोन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कल को 30 साल के भी तो होंगे। अगर घर खरीदने की बारी आई तब जो होम लोन के लिए अप्लाई करोगे, अगर चाहते हो कि वो झट से अप्रूव हो जाए तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना ही पड़ेगा। उतना ही नहीं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत हाई है तो आपको प्राइम रेट पे लोन्स मिलेंगे। प्राइम रेट मतलब सबसे बेस्ट पॉसिबल रेट जो एक बैंक ऑफर कर सकती है। आप बैंक्स की एडवर्टाइजमेंट जो देखते हो कि होम लोन स्टार्टिंग एट 6.5%, ये होता है प्राइम रेट। अब आते हैं हमारे तीसरे एस्पेक्ट पर, जो है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसा दिखता है और आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, टिपिकली बोला जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 से ज्यादा है तो इसको एक्सेप्शनल कैटेगरी में माना जाता है। अगर 750 के ऊपर है तो भी काफी अच्छा है, आपको लोन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अबव 800 यू आर किलिंग इट। जब एक क्रेडिट ब्यूरो आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करता है तब वो कुछ फैक्टर्स देखता है, जैसे आपकी क्रेडिट इंटरैक्शन कब से हो रही है, यानी आपका सबसे पहला जो क्रेडिट अकाउंट है, ये पर्सनल लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, ये कितना पुराना है। ये बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। अगर आप बहुत टाइम से क्रेडिट यूज कर रहे हैं तो बैंक आपको लोन देने के लिए ज्यादा हिचकिचाएगी नहीं। यहां पर एक बहुत ही क्रिटिकल बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपने किसी भी हाल में फॉलो करनी है। अगर आपकी एक बहुत पुरानी क्रेडिट कार्ड अकाउंट चल रही है और आपको उस अकाउंट को ऑन रखने कोई भी खर्चा नहीं आता, जैसे मान लो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, तो प्लीज उस अकाउंट को चलते रहने दे। महीने में उस पर एक ट्रांजैक्शन कर लें ताकि वो एक्टिव रहे, लेकिन जितनी पुरानी आपकी अकाउंट एक्टिव रहेगी उतना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। ये कोटक बैंक का मेरा सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है। मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करता, इसकी 500 रुपए की एनुअल फी है, लेकिन मैं फिर भी वो पे करता रहता हूँ और उस कार्ड को एक्टिव रखता हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है वो मेरे क्रेडिट स्कोर को मैक्सिमम इंपैक्ट देता है। और इसी पुराने कार्ड के एग्जिस्टेंस की वजह से मैं बेटर कार्ड्स पे अपग्रेड कर पाता हूँ। एनीवे, मेरे क्रेडिट कार्ड्स पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। मूविंग ऑन। एनीवे, आपको याद रखना है कि इफ इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू कीप दैट अकाउंट एक्टिव, प्लीज कीप इट एक्टिव। हाँ, नेचुरली इसके एक्सेप्शंस होते हैं। अगर उस कार्ड की बहुत हाई एनुअल फी है तो डेफिनेटली आप उसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये भी नोट कीजिए, होता ही है जब आप एक क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज करते हैं तब टेम्पररीली आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है। एनीवे, मूविंग ऑन। ये चीज तो बहुत ऑब्वियस है, प्लीज अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को टाइम पे भरना। टाइम पे भरने से आप इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्जेस से तो बचोगे ही, लेकिन उसी के साथ आपके क्रेडिट स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। मेरे अप्पा ने 1990 से क्रेडिट कार्ड यूज किया है और उन्होंने हमेशा बिल टाइम पे भरा। अब उनका क्रेडिट स्कोर हाई 800s में। ये चीज ऑब्वियस है, ये नॉन निगोशिएबल है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पर डिफॉल्ट मत करना। सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, पर्सनल लोन, होम लोन, चाहे आपकी कोई भी क्रेडिट रिलेटेड पेमेंट हो तो
उसे टाइम से करना। नेक्स्ट आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। आपको इसको 30% के नीचे रखना है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो सारी क्रेडिट अकाउंट्स है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन या फिर कोई BNPL प्रोडक्ट, इन सब की जो कंबाइंड लिमिट है, मान लो वो 1 लाख रुपए की है, तो आपने मेक श्योर करना है आप 30,000 रुपए से ऊपर नहीं खर्च करते। क्योंकि अगर आप करते हो तो क्रेडिट ब्यूरो आपको एज अ क्रेडिट हंग्री इंडिविजुअल देखता है और आपके क्रेडिट स्कोर को घटाएगा या ऊपर जाने नहीं देगा। और यहाँ पर इस चीज को इंप्रूव करने का एक और बेहतर तरीका है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट डेट होती है क्रेडिट कार्ड की, उससे पहले आप थोड़ा बिल प्रीपे कर देते हो। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की लिमिट है, 30,000 रुपए आपने खर्च किए हैं और आपकी स्टेटमेंट बनती है 20 तारीख को, तो 17-18 तारीख को जाके आप पहले ही आधी अमाउंट प्रीपे कर देते हो और इसके बाद जब आपकी स्टेटमेंट बन जाती है, जो भी बची कुची अमाउंट है उसको आप रीपे करते हो। इससे क्या होगा, जिस दिन आपकी स्टेटमेंट जनरेट होगी उसके आसपास बैंक क्रेडिट ब्यूरो को बताएगी कि इस इंसान ने इतने पैसे खर्च किए। अब स्टेटमेंट के दिन अगर आपने 30,000 रुपए की जगह सिर्फ 10,000 रुपए खर्च किए थे, तो बैंक बोलेगी ये बंदा बहुत क्रेडिट वर्दी है। लेकिन यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लो एक ऐसा महीना आता है जहां पर बहुत एक्सपेंसेस है और आपका यूटिलाइजेशन रेशियो 50% पे चला गया है, तो भी टेंशन मत लेना। एज लॉन्ग एज आप अपने सारे बिल्स को टाइम पे करते हो, आपके क्रेडिट स्कोर पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली 30% के नंबर को क्रॉस करते हो बार बार, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बार बार लगातार क्रेडिट प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं करते। जैसे मान लो आपको एक होम लोन लेना है, आप जाते हो 5 बैंक्स के पास और एक साथ एप्लीकेशन डाल देते हो, यहां पर लफड़े हो जाते हैं। यहां पर आपको समझना है कि एक सॉफ्ट पुल और हार्ड पुल के बीच में फर्क क्या होता है। जब आप सिंपली अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने जाते हो, इसको हम एक सॉफ्ट पुल बोलते हैं, इससे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब एक बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने जाती है, इसे एक हार्ड पुल बोला जाता है और यहां पर आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। जब एक छोटे टाइम पीरियड में 5 से 6 बैंक्स जाकर आपके क्रेडिट स्कोर पर एक हार्ड पुल इश्यू कर रहे हैं, तब आपके क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट आना ही है। ये सेम चीज क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी अप्लाई होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 से 2 क्रेडिट प्रोडक्ट से ज्यादा एक महीने के इंटरवल में मत अप्लाई करना, वरना आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आ जाएगा। और एक लास्ट चीज नोट करना कि ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जब आप फॉलो करोगे, तब अगले महीने आपका क्रेडिट स्कोर 30 पॉइंट से ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होने वाला। ये चीजें आपको कंसिस्टेंटली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स फॉलो करनी है, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर लॉन्ग रन में ऊपर और स्टेबल रहे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। भाई मेरा क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक बोलती है क्रेडिट स्कोर दो, और क्रेडिट स्कोर रहने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री लगती है। कैसे मिलेगी? ये तो वही हिसाब हो गया, पहले मुर्गी आई या अंडा। चलो 2 चीजें बताता हूं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, बहुत टाइम से आपकी एक सैलरीड अकाउंट एक बैंक में चल रही है, कंसिस्टेंटली वहां पे इनकम आ रही है, आपकी उस बैंक में एफडीज भी है, देयर इज अ हाई चांस दैट आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उतना ही नहीं, एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपकी जो डॉक्यूमेंट लगती है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने, वो होती है आपकी सैलरी स्लिप्स। तो ये दोनों चीजें आपके फेवर में वर्क करती है और आप जाकर किसी क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लेना। लेकिन भाई मैं स्टूडेंट हूं या फिर मैं फ्रीलांसर हूं, मेरे पास ITR नहीं है, मैं क्या करूं? आपके लिए भी एक सोल्यूशन है जो लिटरली बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ जाके एक FD बनानी है और आपने बैंक को बोलना है, ये देखो मेरी FD, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे इस FD के खिलाफ एक क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। इस चीज को एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बोला जाता है, जहां पर एक बैंक आपके FD पर एक लीन प्लेस करता है। लीन का मतलब होता है हक। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को रीपे नहीं करते, तो बैंक आपकी FD तोड़ेगी और जो भी अमाउंट रिकवर करनी है उस FD से करेगी। बहुत सी बैंक्स आज भी FD वाले क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं, लिस्ट मैंने आपके स्क्रीन पे डाल दी है। यहाँ पर आप जो भी अमाउंट की FD बनाते हो, आपको सेम अमाउंट का एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। और इसके बाद 2 चीजें हो सकती है। सबसे पहला, आपका क्रेडिट स्कोर बन जाता है और आप अब एक दूसरे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। या फिर दूसरी चीज जो मेरे केस में हुई, जहां बैंक ने मेरे FD वाले क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आधा कर दिया, और जब मैंने उनसे फोन करके पूछा कि भैया क्या हो गया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि सर, आपकी जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट हमारे साथ चल रही थी, उसको अब हमने एक अनसिक्योर्ड अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपके FD पे जो लीन था वो हमने हटा दिया है, आप FD विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे वो क्रेडिट कार्ड एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो गया, मेरा क्रेडिट स्कोर भी जनरेट हो गया था, एंड आई हैड क्रेडिट हिस्ट्री। एनीवे, आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो बिंदास उन्हें कमेंट्स में डालिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।